नमस्कार दोस्तों। तो आज है 13 मार्च 2026 और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आज के मार्केट की गिरावट के बारे में। पिछले कुछ दिनों में जो लगातार दबाव बाजार में बना हुआ है इसके बारे में, और साथ साथ बहुत बड़ी अपडेट आई है भारत और यूएस के बीच ट्रेड डील को लेकर, उसके बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों सबसे पहले अगर हम आज के मार्केट की बात करें तो आज भी बाजार में दबाव देखने को मिला। सिर्फ आज की बात नहीं, अगर हम पिछले 5 ट्रेडिंग डे सेशन को देखें तो बाजार लगभग 2.5% से नीचे आ चुका है। और अगर हम थोड़ा और बड़ा टाइम फ्रेम लेकर देखें, यानी जब से मिडिल ईस्ट में टेंशन शुरू हुआ है तब से लेकर अभी निफ्टी लगभग 9 से 10% करेक्ट कर चुका है। अब यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझने वाली है। कई लोग बोल रहे हैं कि मार्केट में गिरावट सिर्फ वॉर की वजह से है, लेकिन सच्चाई ये है कि वॉर का डायरेक्ट इफेक्ट कम है और इनडायरेक्ट इफेक्ट ज़्यादा है। यानी असली समस्या क्या है? ऑयल क्राइसिस और एनर्जी क्राइसिस। जब भी इंडिया में जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ता है तो खास उस करके मिडिल ईस्ट में जो सबसे पहले असर पड़ता है क्रूड ऑयल पर। अगर क्रूड ऑयल महंगा होता है तो भारत का इम्पोर्ट बिल बढ़ता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, करंट अकाउंट डेफिशिएंसी बढ़ता है और इन सब चीज़ों का असर सीधे स्टॉक मार्केट पर पड़ता है। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से एफआईआई लगातार सेलिंग कर रहा है। एफआईआई की भारी सेलिंग हो चुकी है। दोस्तों पहले क्या था, एफआईआई का रोजाना लगभग 5,000 करोड़, 6,000 करोड़, 7,000 करोड़ इतना सेल करते थे, लेकिन आज का डेटा आया है कि काफ़ी शॉकिंग है। एफआईआई ने 10,000 करोड़ के से ज़्यादा पहुंच चुकी है। अब आप सोचें, अगर इतना बड़ा पैसा मार्केट से निकलता है तो बाज़ार पर कितना दबाव आएगा। और खास बात यह है कि एफआईआई सेक्टर में नहीं बेच रहे तो सबसे ज़्यादा बेच रहे बैंकिंग सेक्टर में। तो दोस्तों अब सवाल उठता है कि बैंकिंग सेक्टर में इतनी ज़्यादा गिरावट क्यों आई है? इसका सबसे बड़ा प्राइस कारण है एफआईआई की बड़ी होल्डिंग। भारत में जो बड़े प्राइवेट बैंक में जैसे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, इंडस्ट्रियल बैंक, इन सभी बैंकों में एफआईआई की होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा है। जब भी एफआईआई बेचते हैं तो सबसे पहले ये बैंक गिरते हैं। इसी वजह से आप देखिए कि बैंक निफ्टी आज लगभग 2.5% गिर गया। और अगर हम पिछले 2 हफ्तों की बात करें तो बैंक निफ्टी लगभग 12 से 13% गिर चुका है, जबकि निफ्टी 50% 9%, निफ्टी 50 लगभग 9% गिरा है। इससे साफ समझ आता है कि सबसे ज़्यादा दबाव बैंकिंग सेक्टर में ही है। अब यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आता है, क्या ये बैंकिंग सेक्टर अब ओवरसोल्ड जोन में पहुंच चुका है? तो तकनीकी हिसाब से देखा जाए तो हाँ, कई बड़े बैंक अभी अपने महत्वपूर्ण सपोर्ट के पास आ चुके हैं। अगर यहाँ से थोड़ी भी पॉजिटिव खबर आती है तो बैंकिंग सेक्टर में शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिल सकती है, लेकिन इससे सबसे पहले ज़रूरी है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन कम होना चाहिए। अब दोस्तों आते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील बातचीत चल रही है थी उसके ऊपर एक बड़ी अपडेट आई है। यह अपडेट आया है यूएस के एम्बेसडर की तरफ से। उन्होंने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच क्रिटिकल मिनरल्स एग्रीमेंट बहुत जल्द फाइनल हो सकता है। उन्होंने कहा कि हम बहुत जल्द एक ऐसे एग्रीमेंट को फाइनल करने के लिए करीब है जो सप्लाई चेन को मजबूत करेगा और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग तथा एनर्जी सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी होगा। और उन्होंने कहा कि अगले कुछ महीनों में एक बड़ा अनाउंसमेंट हो सकता है। अब यहाँ पर बहुत लोग पूछेंगे कि क्रिटिकल मिनरल डील कितनी महत्वपूर्ण है। देखिए, आज के समय में दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई टेक्नोलॉजी और एनर्जी की है। इलेक्ट्रिक व्हीकल, बैटरी, सोलर एनर्जी, चिप मैन्युफैक्चरिंग, अब सब में जो मिनरल्स लगते हैं उन्हें कहा जाता है क्रिटिकल मिनरल्स, जैसे कि लिथियम, कोबाल्ट, निकेल, रेल अर्थ एलिमेंट। अगर भारत और अमेरिका के बीच इस सेक्टर में डील होती है तो भारत की कई कंपनियों को फायदा
हो जाएगा। तो इसमें कौन कौन सा फ़ायदा स्टॉक में हो सकता है? वेदांता, हिंदाल्को, जीएमडीसी, इसके अलावा कुछ एक्सपोर्ट कंपनियों का भी फायदा हो सकता है। इसमें अवंती फीड्स, गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, जो दोस्तों कौन की इस कंपनियों का बिजनेस ग्लोबल मार्केट से जुड़ा हुआ है। अब एक और दिलचस्प खबर आई है कि कुछ रिपोर्ट के अनुसार भारत जानबूझकर इस ट्रेड को डील को थोड़ा डिले कर जाता है। तो क्यों? क्योंकि हाल ही में यूएस सुप्रीम कोर्ट ने कुछ टैरिफ नियमों का अवैध घोषित कर दिया। इस वजह से भारत अब अपनी शर्तों पर डील करना चाहता है, यानी भारत जल्दबाजी कोई भी फैसला नहीं लेना चाहता। दोस्तों गिफ्ट निफ्टी में बड़ी रिकवरी, ये क्या है? अब दोस्तों आते हैं बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट पर। अब मैं यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि दोस्तों लगभग 7-8 बजे है, 7 बज चुके हैं और इस समय को गिफ्ट निफ्टी फ्यूचर्स अब काफ़ी मजबूत दिखाई दे रहा है। गिफ्ट निफ्टी लगभग 150 से लेकर 190 पॉइंट ऊपर कर ट्रेड कर चुका है। इसका मतलब क्या है? अगर रात में कोई बड़े निगेटिव खबर आती तो सोमवार को बाजार में गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकती है। यूएस मार्केट का क्या असर है इसमें? दोस्तों अभी भी यूएस मार्केट की भी ओपन हुआ है और शुरुआत में ही वहां पर अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। अगर यूएस मार्केट मजबूत बंद होता है तो इसका पॉजिटिव असर सोमवार को बाजार में ज़रूर पड़ेगा। आगे मार्केट में क्या प्लान होगा दोस्तों? अब सबसे बड़ा सवाल है कि आगे मार्केट में क्या करेगा। देखिए चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। पहली मिडिल ईस्ट टेंशन, अगर वहाँ पर सीज फायर की खबर आती है तो बाजार में बहुत तेजी से रिकवरी आ सकती है। दूसरी एफआईआई फ्लो, जब भी एफआईआई फ्लो सेलिंग बंद नहीं करेंगे तब तक बड़ी तेजी मुश्किल है। अगले हफ्ते की महत्वपूर्ण लेवल क्या है भी हम वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों सुनिए, अगर निफ्टी की बात करें तो सपोर्ट 23,000, 22,800, 22,500 और दोस्तों इसमें रेजिस्टेंस क्या है? 23,500, 23,800 और 24,000। अगर निफ्टी 23,500 के ऊपर जाती है तो फिर मार्केट में अच्छी रिकवरी देखने को मिल सकती है। दोस्तों इसमें अंतिम बात है कि तो दोस्तों फिलहाल बाजार में डर जरूर है, लेकिन याद रखिए हर बड़ी गिरावट के बाद बड़ी तेजी भी आती है। अगर यह जियो पॉलिटिकल टेंशन थोड़ा कम होता है और ट्रेड डील साइन होता है तो बाजार में फिर से अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए।